ओके, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है शाम हाशमी और आप देख रहे हैं जी शाम हाशमी शो। आज मैं गुल तिजारा के मॉल में आया था। गुल तिजारा मॉल में फ़र्स्ट टाइम उधर विज़िट किया मैंने, तो हर शॉप से मुझे एक ही बात, हर कस्टमर से एक ही बात सुनने को मिली कि आप दी रज़ा शॉप पे जाके, पर एक बैग की शॉप है दी रज़ा इम्पोर्टर, इनका आके इंटरव्यू ज़रूर लें। इनमें ऐसी क्या ख़ास बात है जो सबसे छुपा रहे हैं। मतलब एक बड़ा ब्रांड का एक अच्छा प्रोडक्ट जो कि मार्केट में 7-8 हज़ार का है, वो ये आपको 2,000 रुपये में प्रोवाइड कर रहे हैं। मतलब ऐसी क्या टेक्निक ये यूज़ कर रहे हैं इतने महंगाई के ज़माने में। इत्तेफाक ऐसा हुआ कि मैं यहाँ शॉप से विज़िट कर रहा था तो मुझे रज़ा भाई मिल गए, इत्तेफाक से आज ही आए। मैं वैसे बहुत बिजी होते, इनके पास टाइम नहीं होता, तो चलो इनसे ही आज डायरेक्ट पूछ लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर आप? अल्हम्दुलिल्लाह। आपकी शॉप मैंने देखी है बाकी शॉप से बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ है, तो सबसे पहले तो मुझे आप ये बता दें कि आप कितने टाइम से ये बिज़नेस कर रहे हैं, स्पेसिफिकली बैग्स का। सबसे पहले तो अपनी कंपनी का नाम बता दूँ। कंपनी का नाम बता दें। बिल्कुल। दरअसल मेरे पास 2 कंपनियां हैं। ओके ओके। क्योंकि 2 मुख्तलिफ किस्म के काम कर रहे हैं हम लोग। अच्छा। पहली कंपनी जो है उसका नाम है ग्वांजो आमियो इंटरनेशनल ट्रेडिंग कंपनी। ग्वांजो आमियो इंटरनेशनल ट्रेडिंग कंपनी। ये एक चाइनीज़ कंपनी है और इसका एक रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस जो है वो पाकिस्तान में भी है। अच्छा जी, अच्छा। हमारे तो कराची में ऑफिस है, स्टार सिटी मॉल के अंदर। तो आप एक चाइनीज़ कंपनी ओन करते हैं कराची में रहते हुए। जी। वेरी गुड। एक हमारी कंपनी चाइना के अंदर है, ग्वांजो शहर के अंदर, और वो कंपनी हमारी है 2007 से। 2007 जी। उसी की एक सेम ब्रांच जो है हमने कराची में खोली है। सही है। वो हमने शुरू की थी 2002 में। 2002 में। जी। सही। और सॉरी 2020 में। 2020 में 2020 ड्यूरिंग कोविड। जी जी जी, मतलब कोविड-19। कोविड में जब लोगों का काम बंद हो रहा था। अल्हम्दुलिल्लाह उस वक्त हमने सबसे ज़्यादा काम किया है। वो भी चाइना से। चाइना से काम किया उस वक्त। हाँ, मैं उसकी बता देता हूँ वजह क्या थी। वजह ये थी कि बहुत सारे लोग चाइना जा नहीं सकते थे। बिल्कुल। और हमारे पास वहाँ स्टाफ था, मैं खुद भी वहाँ मौजूद था। अच्छा, उस वक्त आप चाइना में थे? मैं उस वक्त चाइना में था, मैं 2021 में आया हूँ। अच्छा जी। तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा बढ़ गया था कोविड-19। और मैं कोरोना की वजह से नहीं आया था, मैं काम की वजह से आया था। अच्छा। क्योंकि उस वक्त हमारी सबसे ज़्यादा इम्पोर्ट हुई है 2007 से लेके 2024 तक। अगर हमने सबसे ज़्यादा इम्पोर्ट की है तो वो 2020 से लेके 2023 तक की है, ड्यूरिंग कोविड-19। मतलब लोग जब ये देख रहे हैं कि हम बचे कैसे, उस वक्त आप देख रहे हैं कि कैसा पैसे बनाए। उस वक्त हुआ ये था कि अक्सरियत लोगों की चाइना नहीं जा सकती थी। नहीं जा सकते थे। तो वो जिसने मान के चलते हैं कि जिसने 1 CBM सामान लेना है, उसने उस वक्त सोचा कि मैं पूरा कंटेनर ले लूँ। अच्छा, CBM को आप थोड़ा ऑडियंस के लिए डिस्क्राइब करें। मैं बता देता हूँ। CBM एक छोटा कंटेनर जो होता है उसके अंदर होते हैं 25 CBM। अच्छा। हाँ, पोर्शन एक तरह हाँ, से 25 से 28 CBM होते हैं। वेरी करता है कि आपकी पैकिंग क्या है, साइज क्या है, आइटम क्या है। अब फर्नीचर है तो लाजमी बात है वो थोड़ा सा फैला हुआ होता है, तो 25 CBM है। बैग है हमारे, ये पूरे 27-28 CBM आ जाते हैं। 27-28 CBM आ जाते हैं। एक CBM मैं बता देता हूँ आपको। एक CBM आप ऐसे समझें, आपने पानी के डिस्पेंसर देखे होंगे, वाटर डिस्पेंसर। अगर वो छोटे साइज के डिस्पेंसर हों, 20 पीसेस, आप उसको लिटा के रखें या खड़ा करके रखें तो वो 1 CBM बनता है। अच्छा अच्छा। हाँ, ये बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल सिंपल है। तो हमने वाटर डिस्पेंसर का बहुत बड़ा काम किया है। अच्छा, वाटर का भी काम किया आपने? हाँ, 2009 में। सही है। तो एक कंपनी तो हमारी है वो टोटली बिल्कुल इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम कर रही है, लॉजिस्टिक का काम कर रही है। सही है। हम क्या करते हैं कि हम चाइना में सोर्सिंग करते हैं। सही है। आपको मिसाल के तौर पे फैब्रिक चाहिए, ठीक है। आपको फैब्रिक चाहिए पॉलिएस्टर के अंदर, कॉटन के अंदर या नायलॉन के अंदर या मिक्स। आप हमको कहते हैं कि जी हमको ये फैब्रिक चाहिए, इसकी ये स्पेसिफिकेशन है और हमारा टारगेट प्राइस ये है।
आप क्लाइंट ढूंढ के वहाँ से? नॉट क्लाइंट, हम मैन्युफैक्चर Vendor। ढूंढेंगे जी। अच्छा अच्छा, मैन्युफैक्चर। अभी चाइना के अंदर जो कपड़ा बनाने वाली मैन्युफैक्चर हैं वो है 30,000, 30,000 में? 30,000 मैन्युफैक्चरर हैं, फिर उनके सप्लायर हैं, फिर होलसेल सप्लायर हैं, फिर रिटेलर हैं। सही है। जो पूरा एक मैन्युफैक्चरर network हैं, होता है। एक्चुअल मैन्युफैक्चरर हैं, वो है 30,000। 30,000। और अल्हम्दुलिल्लाह उन 30,000 का डेटा मेरे पास है अच्छा, जी। डायरेक्ट प्रोडक्शन? जी, डायरेक्ट प्रोडक्शन है मेरे पास। आपको किसी भी किस्म का कोई भी कपड़ा चाहिए, हमने पाकिस्तान आर्मी को कपड़ा सप्लाई किया है यूनिफॉर्म अच्छा। के लिए। अभी हमारा एक ऑर्डर है, हम पाकिस्तान नेवी के लिए कपड़ा वहाँ से बनवा रहे हैं पॉलिएस्टर के अंदर, और उसके अंदर थोड़ा सा जो है नायलॉन है। इतने बड़े बड़े काम करते हैं, बैग का आइडिया कैसे आया? मैं उसी पे आ रहा था, ये अच्छा सवाल किया आपने। एक्चुअल में बैग जो है ना पाकिस्तान में, इसका काम बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। और यहाँ पर काम किस तरीके से हो रहा है कि एक बंदा चाइना चला जाता है, कोई खान साहब होते हैं, बिल्कुल। कोयटा से आए होते हैं या पेशावर से आए होते हैं, तो वो चाइना चले जाते हैं, और वो वहाँ जाने के बाद वो फैक्ट्री से माल नहीं लेते, नहीं, वेंडर से लेता है वो। वेंडर से भी लेने तो अच्छी बात है, वो वेंडर से अच्छा, भी नहीं वेंडर लेते, से भी नहीं वेंडर से भी नहीं लेते। वो क्या करते हैं कि वो चाइना के जामा क्लास में जाते हैं। अच्छा, वहाँ डायरेक्ट। पर जी, वहाँ पर एक शहर है, उसका नाम है ईवू। ईवू। शंघाई से तकरीबन 300 किलोमीटर की मुसाफत पे वाक़ है। अच्छा, जी, ये लोग वहाँ जाते हैं। उस मार्केट का नाम है फूतियान मार्केट, ईवू के अंदर। फूतियान मार्केट। वहाँ पर 7,28,000 दुकानें हैं। अच्छा, काफी जी बड़ी जनाब। मार्केट है। जी, उसमें दुनिया की हर आइटम है जहाज़ के अलावा। अच्छा। मोटरसाइकिल भी है, गाड़ी भी है, इंजन भी है, सुई भी है, धागा भी है, कपड़ा भी, यू नेम इट, आप नाम लो, सही है। चीज़ मिलेगी। तो उसमें डिस्ट्रिक्ट हैं 1 2 3 करके, उसमें काफ़ी सारे, उसमें अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 7,28,000 दुकानें हैं। 7,28,000। मैं पहली दफ़ा वहाँ गया था 2006 में, और मैं आज तक वो पूरी मार्केट नहीं देख सका हूँ। अच्छा, इतनी बड़ी मार्केट है जी, वो। मैंने आई थिंक वहाँ से हम लोगों ने तकरीबन, मेरा जहाँ तक ख्याल है, अगर मैं गलत नहीं हूँ, तो हम वहाँ से 100 कंटेनर ले चुके हैं। 100 कंटेनर का माल हम लोग ले चुके हैं, सही है। और हमने डिफरेंट ममालिक में भेजे हैं। पाकिस्तान में जो हम काम कर रहे हैं वो सिर्फ 20% है। अच्छा। हमारा 80% काम जो है हम मालदीव के साथ कर रहे हैं। अच्छा, मालदीव के साथ? मालदीव के साथ कर रहे हैं। मालदीव में वहाँ पर 26 पॉलिटिकल पार्टियाँ हैं, उसमें से 2 हैं जो इक़्तिदार में रहती हैं। अच्छा। तो वो दोनों पार्टियां जो हैं उनके अंदर हमारे लोग हैं। अच्छा, दोस्त अहबाब हैं उनके Political साथ। connection। जी 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 जी, उनके साथ हम 2008 से काम कर रहे हैं। तो मालदीव एक ऐसी जगह है जहाँ पर टिश्यू भी नहीं बनता, कुछ सब भी नहीं import बनता, कराया जाता है। सब इम्पोर्ट होता है, और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग सब कुछ दे रहे हैं। अभी हमारा एक नया ऑफिस खुलने वाला है मालदीव, माले के अंदर। माले जो उनका अच्छा, कैपिटल माली, है। हाँ बिल्कुल। जी, उनका कैपिटल है। हम लोग नवंबर के एंड में या दिसंबर के शुरू में हमारी ओपनिंग है ऑफिस की। वहाँ आउटलेट खुलेगी जी आपकी? जी, आउटलेट या ऑफिस? ऑफिस खोलेंगे हम अच्छा, लोग, ऑफिस जो हमें आउटलेट की जरूरत नहीं है, वहाँ पर हम मिक्स आइटम आप कर रहे हैं। सप्लायर जी। सप्लायर जी। काम कर रहे हैं? बैग का काम, अभी आपने पूछा कि हाँ। बैग का काम क्यों शुरू किया, मुझे ऐसा लगता है कि बैग के काम में यहाँ पर बहुत बड़ी खला है पाकिस्तान में। मार्केट गैप हो है क्या रहा है कि जो असल बैग लाने वाला है पाकिस्तान के अंदर, उस बंदे को नॉलेज नहीं है कि बैग लेना कहाँ से। नहीं है नॉलेज, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, जब आप कोई चीज़ इंपोर्ट करते हैं तो आपको वो चीज़ फैक्ट्री से लेनी है, ना कि किसी दुकान वाले से। बहुत फर्क आ जाएगा रेट। ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास बैग इतने सस्ते क्यों हैं? आप कोई भी बैग मेरा उठा लें, उसकी जिप को 100 दफ़ा खोलें और 100 दफ़ा बंद करें, अगर ख़राब हो जाए तो मैं आपको 3 बैग फ्री दूंगा। अच्छा, क्वालिटी वाइज बिल्कुल कोई नो कॉम्प्रोमाइज? बिल्कुल नो कॉम्प्रोमाइज़। अगर किसी चीज़ का मटेरियल मैं आपसे कह रहा हूँ आर्टिफिशियल लेदर है, तो वो आर्टिफिशियल लेदर ही है। अच्छा। हाँ, वो कुछ रबर नहीं है, वो नेचुरल रबर नहीं है, वो रिसाइकल पॉलिएस्टर नहीं है, वो कोई रेक्सिन नहीं है, पीयू है। जो है वही है। हाँ, पीयू की जो अच्छी क्वालिटी होती है उसे हम कहते हैं आर्टिफिशियल लेदर। आर्टिफिशियल लेदर। हाँ, बैग में 90% अभी यही यूज हो रहा है। आर्टिफिशियल इवन दो के प्राडा, एलवी के बैगों में भी आर्टिफिशियल लेदर यूज होता है कई जगहों पे। जहाँ पर उन्हें जरूरत होती है लेदर की, वो लेदर यूज करते हैं, जहाँ पर उन्हें जरूरत होती है आर्टिफिशियल लेदर की, वो आर्टिफिशियल लेदर यूज करते हैं। तो हमारा बैग सस्ता क्यों है? क्योंकि हमने 3 काम किए हैं जो कोई भी नहीं कर रहा पाकिस्तान में, पूरे पाकिस्तान 3 काम बिल्कुल मैं अर्ज कर देता हूँ 1 बाय 1। पहला काम ये है कि जिस फैक्ट्री से भी हम माल लेते हैं वो हमारी अपनी फैक्ट्री होती है। अच्छा, अपने से जी, अपने से मुराद ये है कि चूंकि हम इतने टाइम से वहाँ रह रहे हैं, मेरी वाइफ चाइनीज़ है। अच्छा। तो उनके ख़ानदान वाले हैं, उनकी फैक्ट्रियाँ हैं। मेरे जो ससुर अंकल हैं, उनकी जीन्स बनाने की फैक्ट्री है, अपनी फैक्ट्री है उनकी। मेरे जो साले साहब हैं वो बैग के काम से वाबस्ता हैं, सही, वो बैग बनाते हैं। एक इसी तरह काफ़ी सारी बड़ी फैमिली है उनकी वहाँ पर, तो काफ़ी सारे लोग काफ़ी सारा काम कर रहे हैं। मेरे एक बहुत प्यारा दोस्त है, उसका नाम है माइकल
हांगकांग में होता है, पिछले 27 साल से है चाइनीज, बट हांगकांग नेशनल है। सही है। 27 साल से वो बैग की जिप बना रहा है, जिप बनाते हैं जिप बना रहा है 27 साल 27 साल से वो सिर्फ जिप बनाता है। तो आपको कॉस्ट जी बहुत ज़्यादा कम जी पड़ जाती है। जी, हमें कॉस्ट कम पड़ती है। डायरेक्ट फैक्ट्री है, हम्म, हमें बीच में कोई वेंडर नहीं है, कोई सही ट्रेडर है। नहीं है, कोई एजेंट नहीं है। हम डायरेक्ट फैक्ट्री से लेते हैं, अपनी मर्जी का माल लेते हैं और अपने पैसे जो हमें प्राइस चाहिए होते हैं उस प्राइस पे लेते हैं। सही। हम फैक्ट्री के दबाव में नहीं आते कि जी इतना एमओक्यू होगा, इतने एमओक्यू मतलब मिनिमम क्वांटिटी आपने Minimum इतनी quantity। लेनी है, तो उसमें हम नहीं आते। हमें जितने कलर चाहिए जितने, क्योंकि वो हमारी फैक्ट्री है, बिल्कुल। हम ठोक बजा के कहते हैं, तो बीच में कोई बंदा नहीं है। मतलब हाँ, ये जो लोग अली बाबा से मंगवाते हैं आपने उनको भी पीछे छोड़ दिया। हमने उनको पीछे छोड़ दिया। उसके अलावा माल लेने के बाद एक दूसरा काम शुरू होता है, क्या? और वो बहुत इंपॉर्टेंट काम है। अगर वो आप किसी तीसरे बंदे के शोल्डर पे डालोगे तो ऑटोमेटिकली 15 to 20% ऐड हो जाएगा प्राइस के अंदर। अच्छा। वो हम माइनस कर देते हैं। कैसे? हमारी लॉजिस्टिक अपनी है, शिपिंग। शिपिंग अपनी है। बिल्कुल। हम चाइना से, मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह चाइना के अंदर 2 वेयर हाउस हैं, एक ईवू के अंदर और एक ग्वांजो के अंदर। अल्हम्दुलिल्लाह अब हम एक नया वेयर हाउस खोलने जा रहे हैं फोशान सिटी में। फोशियान सिटी। फोशान सिटी में, फोशान सिटी हब है फर्नीचर का। अच्छा। दुनिया में जैसे इबादत के लिए खाने काबा है, इसी तरह फर्नीचर के लिए जो जगह है फोशान वो फोशान सिटी है। है। दुनिया अच्छा। की सबसे बड़ी मार्केट है। जितना पाकिस्तान का जीडीपी है उतना पैसा कमाती है वो एक साल वो में, एक वो मार्केट। जी। अभी इस्लामाबाद के अंदर कुछ कंस्ट्रक्शन कंपनियां हैं जो पूरे पाकिस्तान में फर्निश अपार्टमेंट बना के बेच रही हैं। अच्छा। उनके साथ हमारा कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है। पूरी दुनिया, पूरे पाकिस्तान जितनी पूरे जीडीपी थी, पाकिस्तान के अंदर जीडीपी एक कंपनी है, उसके साथ हमारा कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है। इंशाल्लाह ताला दिसंबर से हमारे फर्नीचर भी आना शुरू हो जाएगा। अच्छा। जी, हम खुद एक्सपेंड कर लेंगे। जी जी जी, डाइवर्सिफिकेशन आ जी, जाएगी। जी। सही। लॉजिस्टिक हमारी अपनी है, हमने बीच में किसी को ऐड नहीं किया, क्योंकि दोनों तरफ हमारे पास कंपनियां हैं, पाकिस्तान में भी और चाइना में तो भी। प्रोडक्शन भी आपकी अपनी हो गई, जी। लॉजिस्टिक भी आपकी अपनी हाँ, हो गई। अब तीसरा Third काम part। आता है, वो सबसे खतरनाक है। वो ये है कि जब माल कराची आ जाता है तो कस्टम से छुड़ाना होता है। बहुत बड़ा मरहला है वो। अगर आपने किसी के सर पे वो काम डाल दिया तो आप समझ लें कि एक 20 फीट का जो कंटेनर है वो कम से कम आपसे लेगा अभी जो करंट सिचुएशन है 4 से 4.5 लाख रुपए आपसे लेगा एजेंट। अच्छा। जी। एजेंट। जी, एजेंट जो लेगा आपसे, वो बोलेगा ये पैसे देने हैं, वो पैसे देने हैं। अच्छा, अब कोई चीज़ आती है, मिसाल के तौर पे हमारा ये बैग है, बड़े साइज वाला जो बैग है, इसकी अभी ड्यूटी चल रही है 660 रुपये। सही है। ये सिर्फ ड्यूटी है, इसमें किराया भी ऐड करना है, वेयर हाउस के खर्चे, लोडिंग अनलोडिंग है, उसके बाद में कुछ थोड़े से और खर्चे होते हैं पाकिस्तान कस्टम के, यहाँ तक वापस लाने हाँ। के लिए। सही है। उसमें हम लोग मैनेज कर लेते हैं। मैनेज सही किस है। तरह कर लेते हैं कि जब हम किसी चीज़ को इंपोर्ट करते हैं तो हर चीज़ का एक HS कोड होता है। HS कोड। हाँ, एक कोड होता है। जैसे मिसाल के तौर पे आपका NIC नंबर है, सही है। सही है। तो इसी तरह चीज़ों का एक NIC नंबर एक होता तरह से सीरियल नंबर। है। हाँ, अगर आपको वो NIC नंबर सही तरीके से पता है, हाँ। तो आप उसमें पैसे बचा सकते हो। सही। सही है। एक बैग है जिसकी ड्यूटी है 660 रुपए। हाँ। अगर आपको NIC नंबर सही पता है तो उसकी आपको ड्यूटी ड्यूटी बनेगी भी पता है। 591 रुपए, 591। सही है। आपने पैसे बचा लिए। तो आपको एग्जैक्ट उसके कोड हमें पता हमें होंगे। इसका कोड पता है, हाँ। क्योंकि मैन्युफैक्चरर जो है वो हमारा है, वो आपका सही वो हमारा है। तो NIC जहाँ बच्चा पैदा हुआ NIC भी वहीं से बनेगा। बिल्कुल। तो इसमें हमें बचत हो जाती है। और उसके बाद में कराची के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास वेयर हाउस है। आपके फरंगी अपने 6 warehouse नंबर है। के अंदर सही हमारे है। पास वेयर हाउस है, और हमारी एक छोटी सी फैक्ट्री है जहाँ पर हम कपड़े सीते हैं। बट वो कपड़े सबके लिए नहीं होते, वो अमेरिका में हमारी कुछ पार्टीज हैं, हम उनके लिए सीते हैं। अच्छा, वो एक्सपोर्ट के लिए। वो सिर्फ एक्सपोर्ट क्वालिटी का, वो पाकिस्तान में हमें मना, हम दे नहीं सकते यहाँ। ठीक है। ठीक है। उसके बाद में चाइना से हमारी जो कंपनी है ग्वांजो आमियो इंटरनेशनल ट्रेडिंग कंपनी, हम लोग अमेरिका वहाँ से माल एक्सपोर्ट कर रहे हैं। हमारे महीने के मिनिमम 300 और मैक्सिमम 350 के करीब ऑर्डर रहते हैं। अच्छा, मंथली। उसमें बैग्स होते हैं, कपड़े होते हैं, शूज़ होते हैं, हाई हील्स होती हैं, वॉचेस होती हैं। वो डिपेंड करता है, बट वो बहुत महंगे, वो पाकिस्तान के लिए वर्केबल पाकिस्तान नहीं है। वाले अफोर्ड नहीं कर हाँ, सकते। वो नहीं कर सकेंगे, क्योंकि उसमें मिनिमम जो बैग की प्राइस है वो $365 है। हाँ, वो आपकी टारगेट ऑडियंस पाकिस्तान है ही नहीं। तो पाकिस्तान में हमने बैग का जो काम शुरू किया है, हम अपना ब्रांड बनाने जा रहे हैं बहुत जल्दी। और बैग का नाम होगा, ब्रांड का नाम होगा मैक बैग। और वो सिर्फ हम लोग लेडीज़ के लिए बैग बनाएंगे। और हम उसमें करेंगे ये कि वो उसकी क्वालिटी होगी प्राडा की तरह, उसकी अच्छा। क्वालिटी होगी लुई विटॉन की तरह, बट उसके प्राइस होंगे पाकिस्तानी। अच्छा। हमारा कोई भी बैग होगा, हम पूरी कोशिश करेंगे कि
4 साढ़े 4 हज़ार से ऊपर ना जाए, बड़े बैग की बात कर रहा हूँ मैं। लेकिन क्लच पाकिस्तान में वगैरह को एक कॉन्सेप्ट है कि वो कहते हैं अगर सस्ती चीज़ है तो क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ हुआ होगा। देखें, हमारे पास हर चीज़ का प्राइस है, हम्म, हमारे पास जिप का भी प्राइस है। अब वही प्रोडक्शन जिप अगर प्राइस। कोई खान साहब ले रहे हैं चाइना से जाके, तो वो जिप जो है मुमकिन है पाकिस्तानी 50 रुपए की हो, 100 रुपए की हो, बट वही जिप जब रजा भाई लेंगे वहां से जाके तो वो जिप जो है 25 रुपए की है। मैं सिर्फ आपको एग्जांपल बता रहा हूँ, ठीक है। तो हमको बहुत सारी जगहों पे बहुत सारे पैसे बच जाते हैं, और चूंकि हम रेगुलर ये काम कर रहे हैं तो हमको बचत हो जाती है। अब मिसाल के तौर पे कोई खान साहब हैं, उन्होंने वहां से 4 सीबीएम माल लिया है या 5 सीबीएम माल लिया है, तो वो आपको बुलाएंगे मदद के लिए कि यार ये मेरा माल पाकिस्तान पहुंचा दो। तो हमें अल्हम्दुलिल्लाह किसी की मदद की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे रेगुलर बेसिस के ऊपर कंटेनर आ रहे हैं। तो 2 सीबीएम 4 सीबीएम एक बड़े कंटेनर के अंदर 68 सीबीएम होते हैं। सही है। सीबीएम का मैंने बता दिया आपको। सीबीएम बता दिया। 68 सीबीएम हमारा कोई भी माल आता है, थोड़ी बहुत जगह रह जाती है, अच्छा। तो हमें जो किराया होता है वो हमारा बच जाता है। अच्छा, कस्टम हमारे हाथ में, दोनों कंपनियां हमारी हैं, हमें सोर्सिंग के पैसे नहीं देने, हमारे पास इन्वेस्टमेंट का मसला नहीं है, क्योंकि हम उन कंपनियों से बहुत अरसे से काम कर रहे हैं। तो लाख आरएमबी का माल, 80,000 आरएमबी का माल हमारे एक फ़ोन पे हो जाता है, एक फ़ोन पे हो जाता है। इसलिए हमारे बैग के प्राइस जो हैं वो रीज़नेबल हैं। क्वालिटी पे हाँ अभी थोड़ा सा मगर ये पाकिस्तान के हिसाब से क्वालिटी बहुत अच्छी आपने देखी है। मैंने अभी मैं यही हाँ, देख रहा था अभी कि हम और काम कर रहे हैं इसके ऊपर, हम और बेहतर करना चाहते हैं इसको, क्योंकि हम ब्रांड बनाएंगे। और ब्रांड अगर पैसों से आप इसको कैलकुलेट करोगे, तो अगर पब्लिक कहेगी रेट बढ़ा दो तो हम बढ़ा देंगे, हम भी 25,000 का बेचेंगे। बिल्कुल हो सकता है। बट हम तो सच्ची बात करेंगे, जितना हमें बच रहा है। अगर एक बैग के अंदर हमको अगर हम महीने के अंदर मान के चलते हैं कि एक कंटेनर हम बेच देते हैं यहाँ पर, और एक बैग के ऊपर हमको 300 से 500 रुपए के दरमियान में बचते हैं, मोर देन इनफ है। जबकि कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये हमारा मेन काम नहीं है। हमारा मेन काम कुछ और है। हमारा मेन काम जो है लॉजिस्टिक है, हमारा मेन काम जो है वो सोर्सिंग है, हमारा मेन काम जो है वो ट्रेडिंग है। जस्ट ये आपकी एक पैसिव इनकम की तरह है। तो अब हमने यहाँ कंपनी पाकिस्तान में मुतारिफ करा दी है, बना ली है। हमारी कंपनी का नाम है रज़ा इम्पोर्ट वाला। अच्छा, रज़ा इम्पोर्ट वाला। तो मैं तो इसको आपको बिजनेस भी नहीं कहूँगा, मैं ये कहूँगा कि आपने एक तरह से फलाही काम ही कर रहे हैं। हाँ, अगर ऑनलाइन के लिए कोई बच्चा कोई बच्ची काम करना चाहते हैं, वो बिल्कुल यहाँ आएँ, मगर हमें बताएं कि हाँ वो वाकई में ऑनलाइन के लिए काम करना चाह रहे हैं। तो आईटी के लिए हम भी देखें, आप जिस सोसाइटी में पैदा होते हैं, जहाँ बड़े होते हैं ना, उस सोसाइटी का भी थोड़ा सा हक होता है आपके ऊपर। आपको पाकिस्तान ने एक आइडेंटिफिकेशन दी है, एक शनाख्त दी है। नाउ अब आपका वक्त आ गया है कि आप रिटर्न करो वो चीज़ें। अगर आईटी के लिए कोई बच्चा हमारे पास आता है, मैं आपसे वादा करता हूँ जिस पैसों में हम 1 रुपया भी नहीं रखूंगा, सेम प्राइस के अंदर उसको बैग। अच्छा, रेट टू रेट, बिल्कुल रेट टू रेट। और मेरे पास हर चीज़ की लिस्ट है। हमने कस्टम पे किया, हमारे पास उसकी लिस्टें हैं। हमने जहाँ से माल खरीदा है वो पेमेंट की लिस्टें हैं। कंटेनर आता है, हमने उसकी पेमेंट की है, उसकी लिस्टें हैं। तो हम 1 रुपया भी नहीं रखेंगे आईटी वाले के लिए। आए काम करें, आईटी ई कॉमर्स से रिलेटेड जो भी लोग हैं, आप शॉपिफाई पे बेच रहे हैं, आप दराज पे बेच रहे हैं, आप कहीं पे भी बेच रहे हैं, आप आए। बट आपको हमें बताना पड़ेगा आप वाकई में कर रहे हैं। ऐसा ना हो कि आप हमसे लेके जाओ और आप भी कहीं ठेले पे रख के, दुकान पे रख के बेच रहे हो। उसके लिए भी मना नहीं है, आप आओ, बट उसमें हम थोड़े से पैसे फिर रखेंगे, उसके अपना मार्जिन है। उसमें हम 300 से 500 रुपए के दरमियान में रखेंगे। आपको हम एक्चुअल रेट बताएंगे, और उसमें फिर 300 to 500 हमारा मार्जिन है। और वहाँ क्या हमारा अभी आपके पास सबसे ज्यादा जो चलने वाला आइटम है वो कौन सा है? ये बड़े बैग्स हैं। दिखाओ जरा। जितने भी बड़े बैग्स हैं, ये सबसे ज्यादा जो है ना, मतलब ये आते के साथ ही अभी हम लोगों ने ये इस महीने में, अभी महीना खत्म नहीं हुआ है, हमने 1150 बैग्स बेच चुके हैं हम लोग। अच्छा जी, 1150 बैग हमारे एक महीने के अंदर इस दुकान से हम कहीं नहीं गए, हमने कोई एफर्ट नहीं किए। अच्छा, मैं अभी एक बैग अपनी ऑडियंस को दिखाना चाहूँगा। ये रखो जरा, जो मैंने अभी एक बड़े ब्रांड पे देखा था, यही बैग ये लुई विटॉन का रेप्लिका है। अच्छा, अगर आप लुई विटॉन का है। ये लुई विटॉन का रेप्लिका है। अगर चाइनीज अलीबाबा वेबसाइट के ऊपर आप इसको जाके देखते हो तो ये 60 आरएमबी का है, 60 आरएमबी का। अब 60 आरएमबी को आप कैलकुलेट कर लो टीटी के रेट से, क्योंकि बैंक का टीटी का रेट डिफरेंट होता है। बैंक का टीटी का रेट आज का जो है वो 305 रुपए है। बैंक में अगर डॉलर चेंज कराएंगे तो 277 है, बट अगर यही डॉलर आपने किसी को भेजने हैं तो 305 अलग रेट हो जाएंगे। हाँ, तो हम इसे कैलकुलेट कर लेते हैं। ये 60 आरएमबी का है। 60 आरएमबी को हम कर लेते हैं 41 रुपए से, और हाँ, ये 2460 रुपए का आपको अलीबाबा की वेबसाइट से मिल रहा है।
अच्छा, और यहाँ ये 3000 का। ये हम 3000 का हमने लिखा हुआ है। अगर कोई बच्चा हमारे पास आता है आईटी वाला, हाँ। तो उसके लिए 2600 रुपए का है। और रिटेल प्राइस में अगर रिटेल हम लोग 3000, 3500, 3300, वो डिपेंड करता है कहाँ से कौन बंदा है, अच्छा। तो हम निकाल देते मैं हैं। एक अगर ब्रांड- कोई दुकान वाला हमारे पास आता है तो हम इसको 2700 में दे देंगे। मैं एक प्रोडक्ट और दिखाना चाहूँगा। वो एक प्रोडक्ट दिखाया था ना अभी, वो दिखाओ। वो मैंने देखा यहाँ की एक वेबसाइट पे, पाकिस्तान का एक ब्रांड है बड़ा, जी वो बड़े बड़े जी मॉल्स जी में जी होता जी है ना, वहाँ जी। उसके मैंने प्राइस देखे जी। और यहाँ मैंने इसके प्राइस देखे, जी मैं हैरान हो गया। क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, क्वालिटी कोई बिल्कुल सेम है। बिल्कुल ऐसा। 19-20 का भी अगर फ़र्क हो तो हो, मुझे तो वो भी नहीं लगता। ये वाला बैग मैं पंजाब के मुख्तलिफ हिस्सों में हम्म। जो आईटी का काम कर रहे हैं, जिनकी दुकानें भी हैं, वो भी आके मुझसे लेके गए हैं यहाँ पर, और वो आए और मतलब विदिन 5 मिनट के अंदर हमारी डील डन हो गई। डील डन हो आप प्राइस इतना बेहतरीन दे रहे हैं ना। ये मैंने मेरे ख्याल से अभी देखा था, ये 8000 रुपये का समथिंग का था, गई। बिल्कुल ऐसा ही है। है ना। और ये यहाँ कितने का सेल हो रहा है? इसकी हम क्या लोग प्राइस है? रिटेल में इसको 4000 रुपये का बेच रहे हैं। अगर कोई बच्चा या बच्ची आती है कि हम लोग आईटी के लिए काम कर रहे हैं या किसी और चीज़ के लिए काम कर रहे हैं, तो हम इसको 3300 का दे देंगे। मतलब ये तकरीबन 60% से ज़्यादा डिस्काउंटेड रेट में जी। सेम आइटम। जी। एक चीज़ और है, मैंने आपने देखा होगा बाहर शॉप के, हमने अभी क्योंकि अपनी कंपनी रजिस्टर करवा ली है, रज़ा इम्पोर्ट वाला, उसकी वेबसाइट पे काम चल रहा है, तो हमने 30% सब पे ऑफ कर दिया। हाँ, वो मैंने अभी स्टैंडी की वीडियो बनाई, जी। वो भी मैं ऑडियंस जी। को दिखाऊंगा। जी अच्छा, एक बात और मैं बताता चलूँ, सिर्फ ई कॉमर्स या B2B के लिए नहीं, अगर आपको किसी को गिफ्ट भी देना है, आपकी कोई दोस्त है, फैमिली है, बहन है, या कोई मदर है, या कोई भी दोस्त है, तो आप किसी बड़े ब्रांड से जाकर उनको एक बैग दिलाओगे 10,000, 12,000, 15,000 का, उससे बेहतर सेम चीज़ अगर आपको एक आपकी अपने करीबी शॉप में मिल रही है, गुल तिजारा मॉल में मिल रही है, क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, 60-70% डिस्काउंट में आपको पैसे बच रहे हैं, तो एक साथ 2-3 बैग दे सकते हो आप। तो आपको विजिट करना लाजमी एक बार, यहाँ पे मैं बोलूँगा। आपकी आपको वीडियो देख के कोई आएगा, अगरचे वो 2 बैग लेता है, वो आईटी के लिए ले रहा है या अपने लिए ले रहा है, हमारे पास एक छोटा बैग है वो फ्री है। अच्छा, आपका कोई बताता है, गिफ्ट आ गया एक आपके लिए, अगर आप वीडियो आके दिखाते हो और आप यहाँ से आपका नाम परचेज बताते करते हो हो, कि जी हम वीडियो देख के आए, तो 2 बैग कोई से भी ले दे, 2 बैग लेने पर एक गिफ्ट फ्री। एक गिफ्ट फ्री है। वो मैं मतलब दिखा एक देता हूँ, एक छोटा बैग। बहन को दो, एक अम्मी को दो, और एक अपनी किसी दोस्त को भी दे सकते हो पैसे बचा के। वो छोटे बैग मैं आपको दिखा देता हूँ, ये फ्री है। 2 बैग आप ले लो, इसमें से कोई सा भी बैग आप पसंद करो, वो फ्री है। ये आ गए हमारे पास बैग्स, जो कि बहुत ही खूबसूरत नज़र आ रहे हैं इस वक्त मुझे। और ये आजकल ये अलीबाबा छोटे पे से आप चल लेंगे भी तो रहे हैं। अलीबाबा के ऊपर ये $3, $3.5 का है। $3 मतलब तकरीबन 1000 जी, रुपये के जी, करीब। जी। मतलब ये- 1000 रुपये का बैग आपको, बात 1000 रुपये की भी नहीं है, बात खूबसूरती की है। हाँ, क्या आप किसी को गिफ्ट दे रहे हो, और आगे तो ईद भी आने वाली है कुछ मंथ में, रमज़ान आने वाला है, शादियों का सीज़न स्टार्ट होने वाला है, तो बहुत अच्छा स्टॉक है इनके पास। और ये बिल्कुल लोकल डिज़ाइन नहीं है, ये रिबन स्टाइल आप देख रहे हो, ये आपको ज़्यादातर, आप कनाडा की वेबसाइट देख लो, US की वेबसाइट देख लो, तो उन पर इसी तरीके के डिज़ाइन आपको मिल जाएंगे। तो बहुत अच्छा लगा आपके साथ बात करके। थैंक यू सो और मच। कोई ऐसी बात जो अपनी शॉप के बिज़नेस के बारे में, इस पर्टिकुलर शॉप के बारे में आप बताना चाहें अगर? देखें, शॉप जो हमने खोली, ये एक हमारा साइड बिजनेस समझ लें। पैसिव हमारा इनकम मेन बिल्कुल। काम जो है वो लॉजिस्टिक का है, सोर्सिंग का है, ट्रेडिंग का है, शिपमेंट का है। अगर आपने चाइना से कोई चीज़ अपने तौर पे ले ली है हाँ, ले ली। और आप चाहते हैं कि वो पाकिस्तान लाना है, आपको नहीं समझ आ रही शिपिंग की या कस्टम की, तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं, हम बिल्कुल हाजिर हैं उसके लिए। बैग जो है हमने यहाँ पर शुरू किया है, चूँकि हम अपना बैग का अपना खुद का ब्रांड बनाना चाहते हैं, तो ये एक तरह का एक्सपेरिमेंट है। सही है, हम एक तजुर्बा करके देख रहे हैं कि पाकिस्तानी मार्केट में अभी कितनी जान बाकी है। अल्हम्दुलिल्लाह जान तो बहुत जान बाकी है। देखें, कराची, मैं पूरे पाकिस्तान की बात नहीं करता, हम लोग कराची में बैठे हैं, तो मैं कराची, कराची की लाहौर, बात करता हूँ। इस्लामाबाद, मेन मेट्रो हाँ, सिटीज। हाँ, तो कराची की इस वक्त आबादी जो है वो 4.5 करोड़ है। बिल्कुल ऐसा ही, अब आप गवर्नमेंट कुछ भी बोले आपको, है। लाहौर की जो आबादी है वो 9 करोड़ है। 9 करोड़। ठीक है, तो अगर इन 2 शहरों में ही आप पूरी जिंदगी बैग बना के बेचते रहो, और आबादी भी बढ़ती जाती है। हाँ, अब हमारे लोग क्या कर रहे हैं, हमारे लोग जो हैं, जो मेरा मेन मुद्दा था ये दुकान खोलने का, मैं एक जो खला है ना, मैं उसे पूर्ण करना चाहता हूँ। वो क्या खला है कि हमारे लोग रेप्लिका ले रहे हैं, वो भी बहुत ही गंदी क्वालिटी का, ज्यादा पैसे देके, ज़्यादा पैसे देंगे, ज्यादा पैसे देके। आप गल्फ चले जाओ, इतना रेप्लिका भरा हुआ है, हाँ, क्वालिटी में जिप हाँ, आप घर लेके जाओ, आपने जिप एक दफा बच्चे ने खोली, जिप आपके हाथ में आ जाएगी। आ जाएगी बिल्कुल।
और रेप्लिका की जो एक सबसे ख़राब बात होती है, ख़राब रेप्लिका की खराब जो सबसे रेप्लिका की। सबसे ख़राब बात होती है वो ये होती है कि आपने बैग उठाया हुआ है लुई विटॉन का, आपने बैग उठाया हुआ है प्राडा का, आपने बैग उठाया हुआ है चैनल वालों का, और आप उतर रहे हो बाइक से। बाइक से, सही बात है। तो देखें, इंसान का जो पूरा एक अपीयरेंस होता है ना, वो बताता है कि वो कितना सच्चा है, बिल्कुल सही बात, कितना खरा है, या कितना सॉरी टू से कितना खराब है। बिल्कुल सही बात तो है। ये एक तरह का फ्रेब है हाँ बिल्कुल, और जो आप ऑडियंस समझ हाँ, जाती है। जो आप ना चाहते हुए भी अपने आप को भी दे रहे हो और लोगों को भी बता रहे हो कि अभी आपके माली हालात क्या है। बिल्कुल। तो बानिस्बत इसके कि आप एक खराब रेप्लिका कैरी करो, उससे कहीं ज्यादा बेहतर है कि आप एक नॉन ब्रांड अच्छी क्वालिटी का कैरी Original करो, brand ले वो लो। सूट करता है आप पे, जिसका आपको पता हो कि अगर मैं इसकी जिप 100 दफा भी खोलूंगी किसी के सामने तो ये खराब नहीं होगा। ओरिजिनल क्वालिटी का एक प्रोडक्ट आप मैं use आपको करो। फिर दोबारा मैं दोहरा देता हूँ, कोई भी बच्चा, बच्ची, आंटी, अंकल आते हैं हमारी दुकान पे, कोई भी बैग उठाएं, उसकी जिप को 100 टाइम खोलें और 100 टाइम बंद करें। अगर खराब हो जाए मैं 2 बैग फ्री दूंगा, कोई से भी बैग ले जाए। हाँ, अब अपनी शॉप का एड्रेस भी एक बार बता दें। हमारी शॉप जो है वो मौजूद है गुल तिजारा में। ये गुल प्लाजा के बिल्कुल बैक साइड पे एक नया मॉल खुला है, अभी हमें 6-7 महीने हुए इस मॉल अच्छा, को खुले। तो बिल्कुल नया मॉल है, एसी है, आप बैठे हुए हैं यहाँ हाँ, पर, बिल्कुल बिल्कुल। पुरसुकून है। और ये नेवी वालों का मॉल है। अच्छा, हाँ, अच्छा, इसकी अच्छा, जो अच्छा, मलकियत है वो नेवी वालों के पास है। सही तो है। इसकी सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है। आप यहाँ फैमिली के साथ आए, पीछे प्ले लैंड भी बना है बच्चों के लिए, हाँ, ऊपर पीछे- फूड कोर्ट भी है, और यहाँ पर आपको बहुत सारी दुकानें आपको यहाँ पर मिल जाएंगी हमारी दुकान के पास। और इस मॉल की सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पर आपको ज़्यादातर जो लोग यहाँ पर बैठे हुए काम कर रहे हैं वो ऑलरेडी बहुत अरसे से काम कर रहे हैं। उसमें से बहुत सारे इम्पोर्टर हैं और बहुत सारे जो हैं वो होलसेल सप्लायर हैं। अच्छा, उन्होंने अपनी हाँ, आउटलेट अगरचे आप अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हो, मेरी एक छोटी सी एडवाइस है, जो आईटी के काम से रिलेटेड हैं, बच्चे बच्चियाँ, किसी दिन टाइम निकाल के आएँ और पूरा विजिट करें, आपको बहुत सारे अच्छे लोग मिल जाएंगे यहाँ पर। यहाँ सिर्फ रजा भाई नहीं है, बहुत सारे अच्छे लोग हैं जो बाहर से सामान लेके आ रहे हैं और बहुत मुनासिब रेट्स पे बेच रहे हैं। हाँ, जब मैं भी एंटर हुआ तो पहले मुझे इतना एक्सपेक्टेड नहीं था कि इतना बेहतर मॉल होगा ये। यहाँ पर बहुत सारे अक्सरियत लोगों की यहाँ से गुजरती है, क्योंकि वो आदी हुए हैं सेंट्रल प्लाजा के, बिल्कुल, वो आदी हुए हैं सामने वाले गुल प्लाजा के। हाँ। उन्हें ऐसा लगता है कि शायद ये बहुत ज्यादा साफ है, एसी, सेंट्रल एसी चल रहा है, लिफ्टें लगी हैं तो महंगा होगा। हाँ, बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। आई डोंट नो अदर प्रोडक्ट, बट बैग्स के हवाले से मैं गारंटी करता हूँ कि हमारे पास जो प्राइस और क्वालिटी है वो ना गुल प्लाजा में है ना सेंट्रल प्लाजा में है। हाँ, गुल प्लाजा में रेट हाई है। रेट हाई है, मैं विजिट किया, रेट गुल प्लाजा भी रेट ज़्यादा है यहाँ क्योंकि से। वहाँ कस्टमर बहुत ज़्यादा है, हाँ, तो इसलिए वहाँ रेट भी ज़्यादा है। लोग इस मुगालते में जाते हैं कि शायद वहाँ इम्पोर्टर बैठे हुए हैं। आप यकीन करें, मैं बिल्कुल सच्ची बात बता रहा हूँ, गुल प्लाजा से बहुत पुराने काम करने वाले मुझसे आके सामान लेके गए। अच्छा, जी, मेमन भाई भी आए बहुत सारे, और वो किसी से ऐसे ही सामान नहीं लेते, नहीं लेते, वो सामान लेके गए मुझसे। और अभी हमारी इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीक में और एंड ऑफ दिस वीक एक नई शिपमेंट आ रही है, उसमें सारे नए डिज़ाइन हैं और उसकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है। सही, उसमें आप 110% उसको आप कंपेयर कर सकते हैं प्राडा के साथ। हाँ, 110, वो क्योंकि हमने खुद बनवाया है। चलें, जब आपका नया स्टॉक आएगा मैं बिल्कुल फिर बताऊंगा। विजिट करूंगा आपके पास, मोस्ट वेलकम, ऑडियंस को दिखाने के लिए। मोस्ट वेलकम। तो यहीं तक का था हमारा पॉडकास्ट। अब किसी और वीडियो में इनके साथ दोबारा मुलाकात करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर दो और शॉप को गुल तिजारा में ज़रूर विजिट करो। शॉप नंबर मैं अर्ज कर दूं? सॉरी, बताना। शॉप नंबर, एक्चुअल में ये 2 शॉप्स हैं। पहली शॉप का जो नंबर है वो है B61 और दूसरी शॉप जो है वो है B54। बस आप गुल तिजारा में आते ही लिफ्ट से जैसे नीचे उतरोगे, लिफ्ट के सामने वाली शॉप, बेसमेंट की, बेसमेंट, रजा इम्पोर्ट वाले का नाम। हाँ, बाहर स्टैंडीज भी लगी हुई होंगी, रजा इम्पोर्ट वाला, और बैग की शॉप आपको अलग से दिख जाएगी यहाँ पे बेसमेंट में, लिफ्ट से बाहर उतरते ही। तो यही तक का पॉडकास्ट था हमारा। चैनल को सब्सक्राइब कर दो और मिलते हैं किसी और पॉडकास्ट में। थैंक यू।